हाल आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूँ। शिक्षा विभाग के मंत्री जी से मिलने के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 6-7 प्रश्न है जो आप लोग जानना चाह रहे थे, वो जिसमें 6 to 8 की बहाली कैसे होंगी। मैं जो भी अभी मैं बातें बताऊंगा वही अब बिहार में होने जा रही है। शिक्षकों की बहाली में जो व्यक्ति नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, 1,70,000 बिहार में शिक्षकों की बहाली आ चुकी है। 15 तारीख से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि वीडियो को अंत तक सुन लीजिएगा कम से कम, ताकि बार बार किसी से पूछना ना पड़े, ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहना पड़े और मुझसे या किसी और व्यक्ति से ना पूछना पड़े। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ अब पॉइंट बाय पॉइंट, जिसमें 6 to 8 की बहाली की बात क्या कुछ पूछा गया है वो भी मेरे पास है। सारा चीज़ क्या कुछ मैं पूछना हूँ वो सारा मैटर, और यही होगा। मैं जो बता रहा हूँ वही होगा भैया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति से आज नहीं, 3 जगह मैं मिला, चाहे मंत्री से बात करूँ, सेक्रेटरी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, सेक्रेटरी तो नहीं लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी से जो वाकई में आपके लिए काम कर रही है, मैं उनसे मिला, उन्हीं की बात बता रहा हूँ। 5% जो रिलैक्सेशन की बात कहा गया है कि सीटेट में 5% रिलैक्सेशन ओबीसी और जनरल को मिलेगा या नहीं मिलेगा। महिला और पुरुष की जो कहा जा रहा है कि कल हमने एक न्यूज़ बनाया था जिसमें आप लोग को दिखलाने का प्रयास किया कि 60% जो भी रिक्तियाँ है वो महिलाओं की कोटा में जा रहा है, 50 और 40% ही पुरुष की कोटा में जा रहा है। इसके ऊपर भी बातें की हैं। जुलाई सीटेट वालों का क्या होगा। उसके बाद भैया टेक्निकल डिग्री और पॉलिटेक्निक वाले अब क्या करेंगे। टेक्निकल डिग्री, पॉलिटेक्निक भी टेक्निकल डिग्री में ही आता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब हुआ कि 2 किस्म के टेक्निकल डिग्री हो गई। एक होगा या बीटेक बीसीए बीबीए और दूसरा हो गया पॉलिटेक्निक। अब बीटेक बीसीए और पॉलिटेक्निक वाले का क्या होगा। देन नेक्स्ट होगा 6 से 8 की जो बहाली आने की संभावनाएं थी कल, जिस प्रकार संदीप सौरभ सीपीआईएमएल के विधायक जी बताए कि हो सकता है कि आने वाले समय में उसके लिए अलग से फ्रेश बहाली आ जाए 6 to 8 का। तो इन तमाम 6 मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे। अब हम पहली बात करते हैं कि जो बातें हुई है वो कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। देखिए 6 से 8 के बारे में हमने सबसे पहले जानकारी लेने का प्रयास किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में अभी है बिहार के युवा तो पेपर 2 वाले हैं, यानी कि सीटेट में जो पेपर 2 पास है, जिनके लिए रिक्तियाँ आया ही नहीं। 1745 रिक्तियाँ आती है, वो भी 1745 रिक्तियाँ कहा जाता है कि आप विशेष शिक्षक वालों के लिए है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 साल इंतजार करने के बाद मिलता है तो झड़ुआ लड्डू जिसे कहा जाता है वो मिलता है। तो ये प्रश्न हुआ, कहा गया कि देखिए इस पर हम आगे बैठक बुलाए हैं और फिर से बैठक रेगुलर चल रही है। जो भी इसमें 50% जो रिक्तियाँ जो कहा जा रहा है कि फुल फिलअप हम करेंगे प्रमोशन के द्वारा, उसमें संशोधन किया जा सकता है भैया, सकता है। प्रोबेबिलिटी है, सकता है। तो कह सकता हूँ कि इसके लेकर आगे कुछ जानकारी आप लोग को निकल कर आएगी और ज़रूर मिलेगी, विश्वास कीजिए। और अगर इस बहाली में नहीं कुछ हुई तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ देखने को आपको 6 to 8 वाले को मिलेगा। उम्मीद है कि इसी बहाली में थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाए, क्योंकि 15 तारीख से आवेदन है, स्टार्ट होना अभी लंबा समय है। 5% जो रिलैक्सेशन की बात किया गया है कि सीटेट में जो 5% जिनका, यानी कि जो ओबीसी में जिनका 5% कम हो, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि 75 से लेकर के और 82 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट SC ST और PH वाले हैं, उनका क्या होगा। या जनरल वाले जिनका 82 से 90 के बीच में, जनरल वाले खासकर महिला, उनका क्या होगा। इसके ऊपर मेरे पास इतना कॉल आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं माफ़ी चाहूँगा जिनका कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, उसके लिए भी भैया माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ। मैं आपके लिए न्यूज़ लाऊं, सेक्रेटरी से मिलूँ, अधिकारी से मिलूँ, मंत्री से मिलूँ, या फिर मैं सिर्फ कॉल उठाने पर बिजी रहूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं। दिन रात लोग कॉल करते हैं, 12 बजे रात में लोग कॉल कर रहे हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। तो कॉल किसी को करने की आवश्यकता नहीं। जो भी प्रश्न है, कमेंट आप जो करते हैं, मैं उस कमेंटों का रिप्लाई तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आपकी कमेंट को मैं देख लेता हूँ, लिख लेता हूँ, और वो जब भी हमें कहीं बात करने का मौका मिलता है, अधिकारी हो मंत्री हो, तो वहाँ मैं रखने का प्रयास करता हूँ। तो यही बात है कि भैया जब बात किया गया रिलैक्सेशन के बारे में, तो वही जानकारी निकल कर आई कि हम इसके लेकर क्या है कि 5% जो रिलैक्सेशन की बात है, हमने प्रूफ भी दिखलाया कि पिछले बहाली में दिया गया। कुछ ऐसे भी प्रांत है जो देती है, एनसीटी भी कहती है, एनसीटी कहती है कि कोई किसी भी प्रांत, किसी भी राज्य अपने यहाँ के स्टूडेंट को 5% का विशेष छूट दे सकता है। अगर विशेष छूट का मतलब क्या हुआ भैया, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 5% का अगर छूट मिलता है तो ओबीसी SC ST PH वाले 50% पे आ जाते हैं सीटेट में, और बाकी जनरल वाले आ जाते हैं 55% पे। देखिए हो सकता है कि लेटर निकल जाए। हम बात सिर्फ उन्हीं से नहीं किए हैं, जितने भी नेता हैं सबसे भैया बात किए हैं। कल से मैं इसके ऊपर लड़ रहा हूँ, और खासकर इस मैटर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जो 5% छूट मिलना चाहिए सीटेट में, उसके लेकर मैं क्यों लड़ रहा हूँ, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि जिनका
जिनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जब उनको लेने के लिए सरकार तैयार है भैया कि हम उनको बहाली में मौका देंगे, उनको नौकरी देंगे, तो जो ऑलरेडी बहाली से 1-2 नंबर से जो छूट रहे हैं और 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, आप दूसरी पेपर में उनको नहीं दे रहे हैं रिक्ति, तो वो क्या करेंगे? पेपर 1 में किसी का 81 नंबर है और पेपर 2 में 110, 120, चाहे 100 नंबर है, 98 नंबर है, 90 नंबर है, तो वो क्या करेंगे? आप खुद सोच सकते हैं। पेपर 2 में रिक्ति नहीं है, पेपर 1 में आप कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं है, तो इसीलिए 5% का भैया रिलैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा। मेरा बात हुआ है और मैं यही जो कुछ भी बात हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है कि भैया इस पर सरकार खरा उतरेगी। जुलाई सीटेट वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, 4 नंबर पॉइंट। तो भैया जुलाई सीटेट वाले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए 4 सालों से लोग लड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मेरा दुश्मन आप है। मैं इसके ऊपर बातें किया तो जानकारी भैया निकल कर आई है कि एक बात बतलाइए, जुलाई कहिएगा, दिसंबर कहिएगा, जनवरी कहिएगा, फरवरी कहिएगा, मैं क्या क्या करूँगा? अगर ऐसा होते रहा तब तो भैया रह गया। तो इसीलिए ये जुलाई सीटेट दूसरे छोड़िए, 31 अगस्त तक आपके पास डॉक्यूमेंट अगर आ जाती है, चाहे सीटेट हो, डीएलएड हो, बीएड हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है भैया तो आप योग्य हैं, अदरवाइज आप अयोग्य हैं, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद करते हैं बात भैया टेक्निकल और पॉलिटेक्निक। देखिए टेक्निकल 2 किस्म का होता है, एक होता है स्नातक स्तरीय टेक्निकल, एक होता है इंटरमीडिएट स्तरीय टेक्निकल। स्नातक स्तरीय टेक्निकल बीबीए, बीसीए और बीटेक होता है। पॉलिटेक्निक जो होता है 12th इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 12th स्तरीय होता है। अब यहाँ पे योग्य कौन होंगे, अयोग्य कौन होंगे, वो समझिए। वैसे व्यक्ति जो 12th किए होंगे, इंटरमीडिएट करने के बाद प्रशिक्षण यानी कि इंटर के पे ही प्रशिक्षण किए हो डीएलएड, और उसके बाद आप अगर पेपर क्वालिफाइड हैं सीटेट, तो आप 1 to 5 के लिए योग्य हैं। बाद में आप बीटेक कीजिए, बीबीए कीजिए, बीसी कीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसके बाद क्या है कि अगर आप इंटर के समकक्ष पॉलिटेक्निक कर लिए और पॉलिटेक्निक करने के बाद भैया क्या किए हैं कि आप ट्रेनिंग कर लिए, तो वो पहले भी अयोग्य थे और अभी भी अयोग्य है, उनको अभी भी मौका नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो इंटर ना कर पॉलिटेक्निक कर लिया है, उसके बाद प्रशिक्षण कर लिया भैया, तो उनको मौका नहीं मिलेगा। कुछ ITI वाले भी है, कुछ पॉलिटेक्निक वाले भी है, और जो स्नातक स्तरीय किया है भैया, उनको स्नातक यहाँ पे 1 to 5 में क्या लेन देन है, 9 to 10th में वो जा सकते हैं, तो 9 to 10th में वो योग्य हैं। 1 to 5 में उनको कोई लेन देन है ही नहीं, ये इंटर लेवल का नौकरी है 1 to 5 भैया। तो यहाँ पे स्नातक से क्या मतलब है, आप स्नातक कीजिए या फिर पीजी कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करेंगे 6 to 8 में जो बहालियाँ जो आने की संभावनाएँ हैं, ये जो आने वाले समय में जो मैंने बताया कि फ्रेश आ सकती है। स्टार्टिंग में 1 नंबर पॉइंट में भी मैंने बताने का प्रयास किया। तो भैया ये बात है यहाँ पर कि सरकार की बैठक फिर से कह रहा हूँ कि चल रही है, इसमें हो सकता है कि निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कि यही बहाली में कुछ रिक्तियाँ को ऐड कर दिया जाए, ऐसे भी 1,70,000 है, तो थोड़ा बहुत रिक्तियाँ ऐड कर दिया जा सकता है, नहीं तो अलग से उसके लिए विज्ञप्ति आप लोग को देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जो धरातल पर उतर कर भैया मैं काम कर रहा हूँ, वही दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप लोग बहकावे में आ जाते हैं, 75 गो लोगों के बहकावे में, 5 गो लोगों को बहकावे में आते हैं, वो व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, वो व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, उसके बहकावे में आ रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि सर ये कन्फ्यूजन है। तो उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ, मैं काम करता हूँ धरातल पर उतर कर, चाहे मिनिस्टर हो, सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, चाहे MLA हो, MLC हो, मैं किसी भी व्यक्ति को इन शिक्षकों की बहाली को लेकर नहीं छोड़ा हूँ। आप लोग जानते हैं, तमाम लोगों का मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एजुकेशन मिनिस्टर का भी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो व्हाट्सएप पर भी है। हमारे साथ जो भी रहते हैं, वो जो व्यक्ति मिलते हैं, मैं उनको वो जब पूछते हैं तो मैं दिखला भी देता हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ भैया कि जो मैं बता रहा हूँ इस पर विश्वास कीजिए, और जितना बतलाया हूँ इस पर ही बिलीव कीजिए। 75 किस्म के लोग 75 किस्म का बात बोलेंगे, इससे अच्छा है कि वो सब बातों को इग्नोर कीजिए, और जो मैं बातें बोला हूँ इस पर बिलीव कीजिए, और साथ में अपना कॉन्शस का भी यूज कीजिए, अपने माइंड का भी यूज कीजिए। रह गई बात डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवानी चाहिए, मैं खुद आपको सेक्रेटरी या डायरेक्टर या शिक्षा विभाग के अधिकारी का बाइट लेकर और आप लोग को मैं बतलाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना होगा, क्या डेट होगा। इसके लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, मैं खुद अभी बता सकता था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी भैया, इसीलिए बतलाना काफ़ी उचित नहीं होगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी जो हमने ये आपको बतलाया डिप्लोमा के बारे में, टेक्निकल के बारे में,
जुलाई के बारे में 50% और 60%, 40% रिजर्वेशन के बारे में, 5% रिलैक्सेशन के बारे में, 6 to 8 के बारे में, खासकर रिलैक्सेशन का मैटर बहुत ज़्यादा उलझन वाला था। तो मैं रिलैक्सेशन के लेकर इसलिए बताया हूँ कि महिला लोग सबसे ज़्यादा परेशान है भैया, और हमको कॉल कर रही है। तो अब कॉल शायद आप नहीं करेंगे। रिलैक्सेशन हो, आरक्षण हो, जुलाई हो, टेक्निकल हो, 6 to 8 हो, सब मैटर अब क्लियर शायद हो गया होगा। तो 6 to 8 का मैटर क्लियर हो ही जाएगा जल्दी। विशेष जानकारी के लिए आप लोग जुड़े हुए रहिएगा। 6 to 8 के लिए मैं खुद लड़ाई लड़ रहा हूँ भैया, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना जो भी प्रश्न होगा, और अपने दोस्तों के यहाँ भैया शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।